नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। देखिए, इमामगंज सीट को लेकर कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि वहां से आखिर प्रत्याशी कौन बनेगा। खासकर एनडीए खेमे की तरफ से जेडीयू को वो सीट गई थी। पहले ही कल ही बीजेपी ने तमाम सीटों के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया था, चाहे वो रामगढ़ हो, बेलागंज हो या फिर तरारी विधानसभा सीट हो। अब देखिए, इस बीच जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जेडीयू ने भी अपने प्रत्याशी का नाम फाइनल कर लिया है और इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया गया है। जदयू की तरफ से संशय इसलिए था क्योंकि वहां पर रॉकी यादव के नाम की चर्चा थी, लेकिन चूंकि रॉकी यादव की जो माता जी हैं, मां है मनोरमा देवी, उनके आवास पर कुछ ही दिन पहले एनआईए के रेड पड़ी थी, जिसमें कई तरह के मामले सामने आए थे। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर नक्सलियों के साथ सांठगांठ का भी एक खबर जो है वो निकलकर सामने आया था, जिसको लेकर जदयू में ये संशय बना हुआ था कि आखिर वहां से टिकट किसे दिया जाएगा। चर्चा ये भी चल रही थी कि इस बार यादव के बदले बेलागंज सीट से कोई कुशवाहा प्रत्याशी जो है वो मैदान में उतरने जा रहा है, उतर सकता है, इसकी चर्चा थी। लेकिन अब देखिए, जो निकलकर खबर सामने आ रही है, मनोरमा देवी के नाम पर ही नीतीश कुमार ने हामी भरी है। जेडीयू ने मनोरमा देवी का ही नाम जो है वो फाइनल किया है कि मनोरमा देवी ही वहां से प्रत्याशी बनाई जाएंगी। तो इन सब के बीच आपको बताएं कि जेडीयू की तरफ से और काफी दबंग महिला के रूप में इनकी पहचान है मनोरमा देवी की। इनके जो बेटे हैं रॉकी यादव, पूर्व में जेल में भी रहे हैं, केस भी उनके ऊपर चला है, कई तरह के संगीन आरोप भी उनके ऊपर लगाए गए थे। तो ये फाइनल कर लिया गया है कि मनोरमा देवी जो है, मतलब कोई कुशवाहा प्रत्याशी नहीं बल्कि यादव प्रत्याशी ही, क्योंकि मनोरमा देवी जो है वो पूर्व में विधायक रह चुकी है, अच्छा खासा उनका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है राजनीति में, तो उन्हीं पर जेडीयू ने भरोसा जताया है। तो आपको बताएं कि जेडीयू की दबंग महिला मनोरमा देवी बेलागंज सीट से एनडीए की साझा उम्मीदवार होंगी। मनोरमा देवी पूर्व एमएलसी रह चुकी हैं। इस सीट पर लंबे समय से आरजेडी का दबदबा रहा है। और बेलागंज के बारे में ये जान लीजिए आप कि वहां पर सुरेंद्र यादव का एक तरफा राज चलते रहा है। सुरेंद्र यादव के बारे में कहा जाता है कि वो जब जब चुनावी मैदान में उतरे हैं, बेलागंज से कम नहीं हारे हैं। मतलब एक बहुत मजबूत पकड़ वहां पर मानी जाती है सुरेंद्र यादव की। उसका कारण है एमवाई समीकरण जो है, करीब करीब 90,000 से 1 लाख के बीच सिर्फ वहां पर मुस्लिम और यादव का वोट बैंक है, जिसके बदौलत सुरेंद्र यादव वहां पर एक तरफा लीड लेते चले गए हैं। तो ऐसे में जदयू को एक मजबूत प्रत्याशी चाहिए था जो वहां पर फाइट कर सके। आरजेडी की तरफ से वहां पे सुरेंद्र यादव को जो बेटे हैं विश्वनाथ यादव, उनको टिकट दिया गया। तो एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर मनोरमा देवी के नाम पर ही मुहर जो है वो लगाया गया है। 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। यह उपचुनाव दोनों गठबंधनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। सबसे बड़ा सवाल ये तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए बना है, और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव के 3 प्रत्याशी इस बार मैदान में हैं। देखिए, दूसरे चरण की यात्रा पर निकले थे तेजस्वी प्रसाद यादव, लेकिन उसे कैंसिल कर दिया है उन्होंने, और बिहार उपचुनाव पर उनका खासा फोकस है। और इसका यही कारण है कि ये सेमीफाइनल है बिहार का। अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसके लिए कहा जा रहा है कि अगर इसमें एक भी सीट आरजेडी गंवाती है तो फिर जो सीट शेयरिंग होगा महागठबंधन में, कांग्रेस में, लेफ्ट में और राजद के बीच में, वहां पर जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है राजद की, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसलिए तेजस्वी यादव कहीं कोई चूक नहीं करना चाह रहे हैं। तो जेडीयू ने भी इसीलिए एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर मनोरमा देवी का नाम का सिलेक्शन किया है और उस पर मुहर लग चुका है। तो मनोरमा देवी फाइट करने जा रही हैं बेलागंज विधानसभा सीट जेडीयू की तरफ से। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।